हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट पर्यावरण पाठ 14 कपड़े तरह तरह के। तो हम इस पाठ में कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, तो सबसे पहले चले पाठ को देख लेते हैं। कितने रंग बिरंगे कपड़े। मीनू, कहाँ जा रही हो? हम बाजार जा रहे हैं। तुम्हें चलना है तो बोलो। हाँ, मैं भी चलूंगा। वाह, आज तो पूरा बाजार रंगीन लग रहा है। चीनू, वह देखो बुलबुले। मुझे भी बुलबुले उड़ाने हैं। ये लो, बस खूब मजे करो। लाओ, पहले मैं उड़ाता हूँ। चीनू, इधर देखो, कितने प्यारे कपड़े हैं। बस, क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ मीनू, यह बहुत ही प्यारी है। यह रुई से बना सूती कपड़ा है। रुई क्या है? बस, तुम बड़े भुलक्कड़ हो। याद है, एक दिन हम कुछ सफेद चीजों के पीछे भाग रहे थे। हाँ, मुझे याद आ गया। वह तो काफी हल्की थी। बिल्कुल सही, वही रुई थी। रुई कपास के पौधे से मिलती है। लेकिन लोग रुई कैसे पहनते हैं? अरे नहीं, हम रुई नहीं पहनते। हाँ, पहले रुई के रेशों से धागा निकाला जाता है और फिर धागों को बुनकर हम कपड़ा बनाते हैं। लेकिन हम धागे बुनते कैसे हैं? वह तो मशीन से होता है। हम मशीन की मदद से धागे बुनकर कपड़े बनाते हैं। इस मशीन को करघा कहते हैं। और फिर दर्जी उन कपड़ों को सिलकर पोशाक बनाते हैं, है ना दादी? बिल्कुल सही। हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। वे हल्के होते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। राजा, रुको। चीनू, पकड़ो उसे। उसके मुंह में ऊन का गोला है। यह ऊन है। ऊन हमें भेड़ से मिलती है, क्यों मीनू? सही कहा। बस, तुम काफी समझदार हो। देखा चीनू, इस बार मुझे याद था। हम ऊन का क्या करते हैं? क्या बस, दादी ने तुम्हें एक स्वेटर दिया था, याद है? हाँ, मेरे पास वह सुंदर स्वेटर है। वह मुझे गर्म रखता है। वह ऊन से बना था। बस, ऊन से बने कपड़े हमें गर्म रखते हैं। इसलिए सर्दियों में हम ऊन से बने स्वेटर पहनते हैं। आहा, बारिश होने लगी। मजा आ गया। चलो इधर आओ। मैं भीगना नहीं चाहता। राजा, शरीर से पानी झाड़ लो। उन लोगों ने क्या पहन रखा है? यह बरसाती है। यह हमें भीगने से बचाती है। अगर हम बरसाती पहन ले तो हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। अरे बस देखो, वह एक छाता है।
भी हमें बारिश से बचाता है और सूखा रखता है। अच्छा, छाता और बरसाती हमें बारिश से बचाते हैं। मीनू, उस औरत की साड़ी देखो, वह चमक रही है। बस वह रेशम से बनी है। रेशम क्या होता है? दादी, रेशम कहाँ से मिलता है? रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। रेशम के कीड़े अपने चारों ओर घर बनाते हैं, जो कि रेशम का धागा होता है। इस घर को कोया या ककून कहते हैं। कोया या ककून से रेशम का धागा बनता है। मुझे पता चल गया है कि रेशम के धागे से रेशम का कपड़ा बनता है। बिल्कुल सही। तो दादी, पौधे, जानवर और कीड़े भी कपड़े देने में हमारी मदद करते हैं। सही कहा मीनू बेटा। चलो अब घर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब पाठ पर चर्चा करते हैं। तरह तरह के कपड़े। चलिए कपड़ों पर देखते हैं। तो दिवाली के त्यौहार पर क्या हुआ, राजू के घर में दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलने के लिए दिए गए थे। देखिए यह दर्जी है। तो छोटे लाल दर्जी के यहाँ जो है तरह तरह के कपड़ों सिलवाने की होड़ लग गई है ना। बच्चों के कपड़े, बड़ों के, दादाजी के कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो छोटे लाल दर्जी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। उसकी दुकान में तरह तरह से तैयार किए गए कपड़े टंगे हुए थे। देखिए सब टांग के रखा हुआ है, बहुत सारे कपड़े हैं। तो तुम्हारे परिवार के लोगों ने अपने लिए किस तरह के कपड़े सिलवाए? तो तुम्हारे भाई ने किस तरह का पैंट है, शर्ट है, बहन ने फ्रॉक और टी शर्ट या शर्ट है ना, माँ ने क्या ब्लाउज साड़ी है, पिताजी ने धोती कुर्ता है ना, यह सफारी है, सफारी सिलवाया। तो दादाजी ने धोती कुर्ता सिलवाया, दादी ने साड़ी सिलवाया। इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी कपड़ों के प्रकार थे। अब देखिए कपड़े हमें क्या क्या बचाती, ठंड से बचाती है, फिर गर्मी से और बरसात से तथा धूल से भी बचाते हैं। ये हमारे शरीर को ढकते भी और सुंदर भी दिखाते हैं। अब तुम बता सकते हो कि इस तरह के सूती कपड़े कब पहनते हैं? हम सूती कपड़े कब पहनते हैं? गर्मी में। देखिए बर्फ़ खाते हैं तो गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं ठंडा रखने के लिए। सूती कपड़े हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं और हमारे पसीनों को सोख लेते हैं। अब बताओ ऊन से बने कपड़े हम कब पहनते हैं? देखिए ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम ऊन से बने कपड़े पहनते हैं, है ना। देखिए बरसात में बरसाती कपड़ा और छाता का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विशेष अवसरों पर हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम जिन कपड़ों का उपयोग करते हैं वे किससे बने होते हैं? कपास, रुई से, रेशम, रेशम से, कोकून के अंदर से, ऊन, भेड़ के रुएं से आदि से बनते हैं। ऊन हमें भेड़ों से मिलता है तथा रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। कपड़ों को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो चूहे और कीट उन्हें खराब कर देते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा, चलिए शाला में तुम कैसी पोशाक पहन कर आते हो? तो हम स्कूल ड्रेस पहन करके जाते हैं। घर में तुम अपने कपड़े कहाँ रखते हो? तो अलमारी में रखते हैं। ठीक है, डिब्बा में हाँ या नहीं लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, डिब्बे में हाँ या नहीं आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पर हाँ लिख लेंगे। सही है, हाँ लिखेंगे। सूती कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, गलत नहीं लिखेंगे। सूती कपड़े हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। बारिश के मौसम में हम छाते का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पर हाँ लिखेंगे। विभिन्न मौसम में लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो सही है। ठीक है, अब हर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। धूप, ठंड और बरसात में बचने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऊनी कपड़ों के लिए हम ऊन हमें कहाँ से मिलता है? भेड़ों से मिलता है। और कपड़ों को आकर्षक करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? रंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कपड़ों के नाम लिखो। तो अलग अलग कपड़ों के प्रकार के नाम लिखना है। तो पैंट शर्ट है, फ्रॉक है ना, टॉप है, जीन्स है और धोती कुर्ता है
ठीक है, साड़ी है, ब्लाउज़ है, तो आप इस प्रकार उसमें बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। अपने घर में कपड़ों से बनी चीज़ों के नाम लिखिए। अब जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उसको फाड़ करके और अलग अलग प्रकार के नाम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे खटिया का बिछौना है, और चद्दर होते हैं, रजाई होते हैं, और जो कटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनसे उन्हें फाड़ करके तकिया बनाते हैं, तकिया का कवर बना लेते हैं, फिर पोछा बना लेते हैं, फिर मैट बनाते हैं, सुंदर सुंदर रंगीन रंगीन मैट बना लेते हैं जिसमें हम बैठ करके खाना भी खा सकते हैं ना। तो इस प्रकार उनके नाम लिख सकते हैं। आसपास चलिए, कपड़ों को रंगने के लिए क्या करते हैं, तो एक पक्का रंग का उपयोग करते हैं जिससे जो जल्दी ना पानी में धुल जाए। ठीक है, उसको कलर करते हैं। अलग अलग वेशभूषा पहने व्यक्तियों के चित्र को इकट्ठा करो, अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो ये आपको वर्क करनी है। कागज़ को काट कर क्या बनाना है, पायजामा बनाना है, बनियान, स्कर्ट, कमीज, शर्ट की आकृति आपको बनानी है। आप अपने घर में मदद ले सकते हैं। अपने घर के बुजुर्ग जैसे दादा दादी से पूछकर पता करें जब वे बच्चे थे तो किस तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो ये आप पूछ करके लिख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।